हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। काफी कुछ डिस्कशन किया गया है, लॉजिक भी एक्सप्लेन किया गया है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो भी आपको अपलोड कर दी गई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आइए इसे डिटेल में समझते हैं और काफी कुछ डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, शुरुआती में वन डे के टाइम फ्रेम से कर रहा हूं। दरअसल मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उन चीजों को ध्यान से समझो। ये आपको क्या दिखाई दे रही है? ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। हम इसे रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का हमें मिल चुका है ब्रेकआउट। भाई, मार्केट इस ट्रेंड लाइन की एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा था और अब मार्केट ने दे दिया है इसका ब्रेकआउट। तो यहां पे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझो। क्या यहां पे एक पहला सवाल उठता है कि भाई, रेजिस्टेंस लाइन का हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, क्या उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे काम की है कि नहीं? पहला तो ये सवाल उठता है मन में। दूसरी चीज, भाई, क्या भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका है कि नहीं, वो भी समझेंगे। अब यहां पे देखो, अब मैं आपको क्या कहता हूं। मैंने आपको ये बैंक निफ्टी में भी समझाया था और निफ्टी 50 में भी समझाया था, यहां भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भले ही हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया हो, लास्ट जो हमारा स्विंग बना हुआ है ये वाला, इसका भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्या इसका अभी तक ब्रेकआउट मिला? नहीं। इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तभी हम ट्रेंड चेंज की उम्मीद कर सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, प्लस जो ये स्विंग बना हुआ है इसके ऊपर भी, यानी कि इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी हम ट्रेंड चेंज की उम्मीद करेंगे। अगर इतनी सिचुएशन हो जाती है, अब फिर से सवाल उठता है, क्या इस ट्रेंड लाइन का फिर रोल खत्म हो गया है? नहीं, इसका रोल फिर से रहेगा। जो हमारे ये स्विंग बने हुए हैं, आपको ये मार्क करने पड़ेंगे, ये हमारे अगले रेजिस्टेंस बन जाएंगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझाई है, हालांकि मैंने इसे पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन छोटी चीजों को समझा करा करो। क्योंकि मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। आपको नहीं पता कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या कहां पे अगला रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन जैसे ही आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपने ये चीजें मार्क करके रखी है कि भाई अगला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे बन सकता है लगभग लगभग 18,750 के जोन में। अगर आप देखेंगे, इसका भी मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है, लगभग लगभग आपका रेजिस्टेंस बन सकता है 19,000 के अराउंड। ठीक है, इस सिचुएशन से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। भाई, देने को मार्केट इनका ब्रेकआउट भी दे सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि मार्केट यहां पे जाके रुक जाएगा या नहीं। लेकिन ये हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? ये प्रॉफिट बुकिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। प्लस यहां पे हम ये देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी नई एंट्री क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। प्लस अगर आपने नई एंट्री नहीं क्रिएट की हुई है, आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया हुआ है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट भी देके ऊपर चलता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से आपको पता रहेगा कि कहां पे हम अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए क्रॉस चेक किया करो अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके। उम्मीद है ये जो हमने यहां पे टाइम इन्वेस्ट किया है ये समझाने में, वनडे के टाइम फ्रेम पे, ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और लाइक नहीं कर रहे आप, लाइक टारगेट है 2000 लाइक का, मैं लाइक टारगेट रखता हूं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। अब यहां पे भी देख के आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मैं हमेशा आपको दो लाइन दिखाता हूं नो ट्रेडिंग जोन की, आज आपको यहां पे तीन लाइन दिखाई दे रही है। तीनों लाइन को एक्सप्लेन करेंगे और काफी एक इंटरेस्टिंग चीज भी सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैं चीजें आपको एडवांस सिखाता रहता हूं। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं, तो कोर्स पे फिलहाल चल रहा है 10% का ऑफ। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और ये किसी को नहीं पता कि ऑफर को कैसे अप्लाई करना है, जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा और उसके नीचे 10% का आपको एक कूपन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे जब आपका जाके ऑफर एक्टिवेट होगा,
तो इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज मिलेगी, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज मिलेगी, प्रॉपर एंट्री के साथ स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन में की गई है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में समझाई गई विद एग्जाम्पल भी। आपको 3 एग्जाम्पल तो हर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी जहां पे जरूरत है उन चीजों को भी ध्यान में रख के आपको समझाएंगे। सिचुएशन क्लियर होगी, यहाँ पे वापस आते हैं हम, वहीं पे डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पे आ गए थे, मैं आपको कह रहा था कि आज मैंने 3 लाइनें क्यों ड्रॉ की हुई, इसे समझते हैं। मेन अगर आप देखेंगे, मेन जो रूल क्या होता है, मेन रूल ये होता है, अगर मार्केट सेलिंग साइड आ रहा है, हम रूल ये लेके चलते हैं कि डे क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए, प्लस जो पहला सपोर्ट बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अभी तक हमने यही डिस्कस किया है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा और एडवांस भी बताया। अब मान के चलो ये एक लेवल है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है, हमारे लिए एक एंट्री क्रिएट कर रहा है, एंट्री की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, कोई प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन एंट्री लेने से पहले हम नजदीकी सपोर्ट देखेंगे। अगर ब्रेकआउट आता तो हम नजदीकी रेजिस्टेंस देखते, यहां पे हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम नजदीकी सपोर्ट देखेंगे, और यहां पे अगर सपोर्ट नजदीक होगा तो हम एंट्री को अवॉइड करेंगे और इस सपोर्ट पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, तभी एंट्री क्रिएट करेंगे। अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन आता है तब एंट्री क्रिएट कर लेंगे, लेकिन अगर ये सपोर्ट होता कहीं दूर तो हम इजीली यहीं पे ही ब्रेकडाउन पे एंट्री कर सकते थे। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में, अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, तो एंट्री इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद करेंगे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस काफी दूर है तो हम यहीं से ही एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए यहां पे आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही है, ऊपर वाली तो आपको पता ही है, नीचे आपको लगातार ये 2 लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि मान लो स्विंग के जो ये सपोर्ट बना हुआ है, इसके ब्रेकडाउन होते ही नीचे एक और सपोर्ट है, तो हम इस सपोर्ट के भी ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। और ये सपोर्ट कौन सा है, ये 5th का डे हाई है। आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। फिलहाल आप यहां पे मैंने 3 लाइनें क्यों ड्रॉ कर रखी है, इसका लॉजिक आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए सिचुएशन को अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाके इसे और क्लियर करते हैं। यहां पे आपको 3 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये है 18,510, जो कि है 6th का डे हाई, यानी कि हमारे लिए है प्रीवियस डे हाई। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहली लाइन है 18,406 की, जो कि ये पहला सपोर्ट जोन हमारे लिए बना हुआ है। इससे नीचे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है 18,389 की है, जो कि 5th का डे हाई है हमारे लिए। ठीक है, अब यहां पे हम कर क्या सकते हैं, अगर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं इन जोन तक। कैसे, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आप 6th के डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो इस जोन तक, जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन तक आप नीचे की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे ही मिलेगी। पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्लियर होगी। अब एक एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम तब तक एंट्री नहीं क्रिएट करेंगे कि जब तक हमारा 18,510 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, जो कि हमारे लिए 6th का डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई, यानी कि हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। पहली चीज हमें क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, यहां तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे, लेकिन बेहतर एक एंट्री इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम कर पाएंगे। उस सिचुएशन पे हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस कहीं कहीं 18,600 के अराउंड, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो 18,700 के अराउंड हम पिवट पॉइंट पे भी देखेंगे, लगभग इसी जोन के आसपास क्रिएट होगा। वहीं पे हम देखें, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, डे क्लोजिंग से नीचे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस जोन तक, मैंने आपको बताया। जैसे ही आपको इस जोन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो जो आपका जो अगला सपोर्ट बनेगा वो 6th के डे लो पे बन जाएगा। अब ये 6th का डे लो काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे आप देखेंगे 5th को भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया था, तो इस जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर यहां पे देखेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है, क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मान के चलो इस सपोर्ट पे हमें हैमर नजर आ गया, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गया, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दिया तो हम सेलिंग पे फोकस कर सकते हैं। अगर मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दिया
तो हम अवॉइड करेंगे, पहले एक प्राइस एक्शन बनने देंगे, मार्केट कुछ रिटेस्ट कर दे, फिर मोमेंटम दिखा दे, तब हम सेलिंग पे फोकस कर सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि इस लेवल पे मैं इतना टाइम स्पेंड करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये हमारे लिए बन जाएगा प्रीवियस डे लो। और मैंने आपको समझाया हुआ है, चाहे प्रीवियस डे लो हो या प्रीवियस डे हाई हो, अगर मार्केट उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। यहां पे प्रीवियस डे लो को मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सिचुएशन क्लियर होगी कि नहीं? अब एक और केस डिस्कस करते हैं। अगर मान के चलो आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे सिक्स्थ के डे हाई पे, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, और मार्केट दिखाता है आपको बुलिश कैंडल, तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस वही रहेंगे और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी बाइंग साइड। साथ ही साथ हमारी स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके आपको दिखा दे बियरिश कैंडल, तो उस सिचुएशन पे हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उस सिचुएशन पे हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। पहला हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो डे क्लोजिंग पे बनेगा, सिक्स की डे क्लोजिंग पे इसका ब्रेकडाउन आता है तो इस जोन में बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया 18,406 के अराउंड। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है, लेकिन हम किसका इंतजार करेंगे? जो हमारा फिफ्थ का डे हाई है जो कि 18,389, इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है तो इस सपोर्ट जोन में मार्केट आने की कोशिश करेगा, यानी कि सिक्स्थ के डे लो पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो। सिचुएशन समझ में आ गई? अब एक और डिस्कशन करते हैं। मान के चलो आपको मिल रही है गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में हम अपना पूरा फोकस इसी जोन पे कर देंगे। यहां पे आप देखेंगे, अगर मार्केट में यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देके बियरिश कैंडल दिखा दी तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सपोर्ट बनेगा सिक्स के डे लो के आसपास जाके। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल दिखा दी, मार्केट ने यहां पे इसका ब्रेकआउट दे दिया, हैमर बना दिया या पिन बार बुलिश कैंडल बना दी, उस सिचुएशन पे हमारा जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो सिक्स के डे क्लोजिंग पे इसका ब्रेकआउट मिलके सिक्स के डे हाई पे। सिचुएशन क्लियर होगी? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,512 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,634 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,756 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,318 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,245 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,127 पे, आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल 10% का ऑफर चल रहा है, यह ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नई नई स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेटजीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हुई है, विद एग्जांपल आपको सिखाई गई है। प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट भी आपको बताए गए हैं, जैसे कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, काफी कुछ चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि आपको किस तरीके से इन चीजों को मार्केट में समझना है, ऑब्जर्व कैसे करना है, सेटअप को किस तरीके से तैयार करना है, काफी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, 2000 का लाइक टारगेट रहेगा।
और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।